तो भाई आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एआई एजेंट क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में देने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। एआई एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट एक ऐसा स्मार्ट एआई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है जो किसी लक्ष्य को समझकर जानकारी का विश्लेषण करके खुद निर्णय ले सकता है और काम को पूरा करने के लिए अलग अलग कार्य कर सकता है। बात करते हैं सरल शब्दों में। एआई एजेंट सिर्फ आपके सवाल का जवाब नहीं देता बल्कि आपके लिए काम भी कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप एआई एजेंट से कहें मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एआई पर एक वीडियो तैयार करने में मदद करो, तो एक उन्नत एआई एजेंट यह काम कर सकता है। एआई के लिए और लोकप्रिय टॉपिक खोजेगा, सही टॉपिक चुनेगा, वीडियो को टाइटल बनाएगा, पूरी स्क्रिप्ट तैयार करेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट बनाएगा, थंबनेल के लिए आइडिया देगा, जरूरत पड़ने पर आपके निर्देश के अनुसार अगले काम भी करेगा। यही एआई एजेंट की खास बात है। अब अगला बात करते हैं एआई एजेंट का पूरा नाम। एआई इज इक्वल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट इज इक्वल ऐसा सिस्टम जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है। इसलिए एआई एजेंट इज इक्वल ऐसा बुद्धिमान कंप्यूटर सिस्टम जो अपने वातावरण को समझकर किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्णय ले और कार्य करे। एआई चैटबॉट और एआई एजेंट में अंतर। बहुत लोग एआई चैटबॉट और एआई एजेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। पहला बात करता है एआई चैटबॉट मुख्य रूप से सवालों के जवाब देता है। एआई एजेंट जवाब देने के साथ काम भी कर सकता है। एआई चैटबॉट अक्सर हर स्टेप पर निर्देश चाहिए। एआई एजेंट लक्ष्य मिलने पर कई स्टेप खुद तय कर सकता है। एआई चैटबॉट बातचीत पर ज़्यादा केंद्र होता है। एआई एजेंट लक्ष्य पूरा करने और कार्य करने पर केंद्र होता है। एआई चैटबॉट जानकारी का सुझाव देता है। एआई एजेंट टूल्स, ऐप और एपीआई का उपयोग कर सकता है। एआई चैटबॉट उदाहरण सामान्य प्रश्न का उत्तर। एआई एजेंट उदाहरण मीटिंग प्लान करना और जरूरी काम पूरे करना है। उदाहरण आप एआई चैटबॉट से पूछते हैं दिल्ली जाने के लिए ट्रेन कैसे खोजें। एआई चैटबॉट आपको जानकारी देगा, लेकिन एआई एजेंट को आप कहें दिल्ली जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन खोजें, विकल्पों की तुलना करो और मेरी पसंद के अनुसार यात्रा की योजना बना, तो एआई एजेंट कई चरणों में काम कर सकता है। हालांकि किसी एआई एजेंट की वास्तविक क्षमता उसके बनाए गए सिस्टम, परमिशन और उपलब्ध टूल्स पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं एआई एजेंट कैसे काम करता है। एआई एजेंट आमतौर पर इसी प्रक्रिया से काम करता है। पहला, गोल या लक्ष्य समझना। सबसे पहले एआई एजेंट को पता चलता है कि यूजर क्या चाहता है। उदाहरण मेरे लिए एआई पर यूट्यूब वीडियो की पूरी तैयारी करो, तो यह उसका लक्ष्य बन जाता है। दूसरा नंबर, जानकारी इकट्ठा करना। एआई एजेंट जरूरत के अनुसार जानकारी खोज सकता है, जैसे कौन सा एआई टॉपिक अच्छा रहेगा, दर्शक क्या खोज रहे हैं, कौन से कीवर्ड उपयोगी हो सकते हैं, वीडियो किस प्रकार का होना चाहिए। प्लानिंग यानी योजना बनाना। एआई एजेंट बड़े काम को छोटे चरणों में बांट सकता है। उदाहरण वीडियो तैयार करना, टॉपिक चुनना, टाइटल बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, थंबनेल आइडिया बनाना, डिस्क्रिप्शन तैयार करना। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो वीडियो को
स्टॉप करके मतलब रोक के आपको अच्छे से लिख देना अगर आपको नहीं दिख रहा तो। अब बढ़ते हैं आगे। रीजनिंग यानी सोच विचार और विश्लेषण। एआई एजेंट उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करके तय करता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई टाइटल बहुत लंबा है तो एजेंट उसे छोटा और आकर्षक बनाने का सुझाव दे सकता है। 5वां नंबर, एक्टिंग यानी कार्य करना। एआई एजेंट उपलब्ध टूल्स का उपयोग करके काम कर सकता है, जैसे इंटरनेट पर जानकारी खोजना, ईमेल का ड्राफ्ट बनाना, दस्तावेज तैयार करना, डेटा का विश्लेषण करना, कैलेंडर में काम जोड़ना, रिपोर्ट बनाना, दूसरे सॉफ्टवेयर या APIs से जुड़ना। 6 नंबर, रिजल्ट को जांचना। कुछ एआई एजेंट अपने परिणाम को जांचकर सुधार भी कर सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी काम में गलती मिलती है तो एजेंट उसे ठीक करने की कोशिश कर सकता है। एआई एजेंट का आसान उदाहरण, मान लीजिए आप कहते हैं मेरे लिए एआई पर एक यूट्यूब वीडियो तैयार करो। एआई एजेंट इस तरह काम कर सकता है, यूजर का लक्ष्य, एआई का टॉपिक चुना, टाइटल बनाया, स्क्रिप्ट तैयार की, थंबनेल का आइडिया दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिखा, काम पूरा किया। इस पूरी प्रक्रिया को एआई एजेंट वर्कफ्लो कहा जा सकता है। वर्कफ्लो। एआई एजेंट के मुख्य कंपोनेंट। एआई एजेंट में कई महत्वपूर्ण हिस्से हो सकते हैं। पहला, इनपुट, यह वह जानकारी है जो एजेंट को दी जाती है। उदाहरण, मेरे लिए एआई की स्क्रिप्ट बनाओ। दूसरा, ब्रेन या एआई मॉडल, यह एजेंट का मुख्य बुद्धिमान भाग होता है। यह भाषा को समझता है, जानकारी का विश्लेषण करता है और जवाब या निर्णय तैयार करता है। तीसरा, मेमोरी एजेंट को पहले की जानकारी या बातचीत याद रखने में मदद कर सकती है। उदाहरण, अगर एजेंट को पता है कि आपका कंटेंट एआई और टेक्नोलॉजी पर है तो वह उसी प्रकार के सुझाव दे सकता है। 4 नंबर, प्लानिंग सिस्टम, यह बड़े लक्ष्य को छोटे कार्यों में बांटता है। 5वां नंबर, टूल्स की मदद से एआई एजेंट भारी काम कर सकता है। उदाहरण, सर्च टूल, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ईमेल टूल, डाटाबेस, फाइल टूल, API। 6, एक्शन सिस्टम, यह तय करता है कि कौन सा काम करना है और किस टूल का उपयोग करना है। 7वां नंबर, फीडबैक से एजेंट अपने परिणाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। एआई एजेंट के प्रकार। एआई एजेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला नंबर बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यह वर्तमान स्थिति लेकर तुरंत काम करता है। इसमें ज़्यादा प्लानिंग या मेमोरी नहीं होती। उदाहरण, अगर तापमान बहुत बढ़ जाए तो स्मार्ट एसी अपने आप चालू हो जाए। दूसरा नंबर बात करते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट, यह वर्तमान स्थिति के साथ पहले की जानकारी या अंदरूनी मॉडल का भी उपयोग करता है। उदाहरण, एक स्मार्ट रोबोट यह याद रख सकता है कि किसी कमरे में पहले कौन सी जगह देखी गई थी। तीसरा नंबर, गोल बेस्ड एजेंट, यह किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता है। उदाहरण, लक्ष्य किसी स्थान तक पहुंचना। एआई एजेंट रास्तों का विश्लेषण करके सही रास्ता चुन सकता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यह कई विकल्पों
में से सबसे उपयोगी विकल्प चुनने की कोशिश करता है। उदाहरण, अगर कई रास्ते उपलब्ध हैं तो एजेंट समय, दूरी और ट्रैफिक को देखकर बेहतर रास्ता चुन सकता है। 5वें नंबर पर लर्निंग एजेंट, यह अनुभव और फीडबैक से सीख सकता है। उदाहरण, एक रिकमेंडेशन सिस्टम आपकी पसंद को समझकर बेहतर सुझाव देने की कोशिश करता है। 6 नंबर ऑटोनोमस एआई एजेंट, यह काम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कई काम अपने आप कर सकता है। ऐसे एजेंट लक्ष्य मिलने के बाद प्लानिंग, डिसीजन और एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी ऑटोनॉमी और परमिशन सिस्टम के अनुसार अलग अलग होती है। मल्टी एजेंट सिस्टम, इसमें एक से ज़्यादा एआई एजेंट मिलकर काम करते हैं। उदाहरण, पहला एजेंट रिसर्च करेगा, दूसरा एजेंट स्क्रिप्ट लिखेगा, तीसरा एजेंट जानकारी की जांच करेगा, चौथा एजेंट फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा। इसे मल्टी एजेंट सिस्टम कहा जाता है। एआई एजेंट का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। पहला, कस्टमर सपोर्ट, एआई एजेंट ग्राहकों के सवालों का जवाब दे सकता है। उदाहरण, ऑर्डर की जानकारी, शिकायत दर्ज करना, सामान्य सहायता देना। दूसरा, शिक्षा, एआई एजेंट छात्रों को पढ़ने में मदद कर सकता है, जैसे कठिन विषय समझाना, क्विज बनाना, नोट तैयार करना, पढ़ाई की योजना बनाना। तीसरा, बिजनेस, एआई एजेंट बिजनेस के कई कामों में सहायता कर सकता है, जैसे ग्राहक जानकारी का विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना, ईमेल का ड्राफ्ट बनाना, कामों को व्यवस्थित करना। 14 नंबर, हेल्थ केयर, एआई एजेंट डॉक्टरों और मेडिकल सिस्टम की सहायता कर सकता है, जैसे जानकारी को व्यवस्थित करना, मेडिकल रिकॉर्ड का विश्लेषण करने में सहायता, सामान्य प्रशासनिक काम, लेकिन गंभीर स्वास्थ्य निर्णय के लिए विशेष डॉक्टर की जरूरत होती है। 5वें पर बैंकिंग और फाइनेंस, एआई एजेंट का उपयोग हो सकता है। फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सपोर्ट, डाटा एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। 6 नंबर, स्मार्ट होम, एआई एजेंट स्मार्ट डिवाइसेस को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जैसे लाइट चालू या बंद करना, टेम्परेचर नियंत्रित करना, सिक्योरिटी सिस्टम की निगरानी। 7वें नंबर, रोबोटिक, एआई एजेंट रोबोट को अपने आसपास की दुनिया समझने और कार्य करने में मदद कर सकता है। उदाहरण, वस्तु पहचानना, रास्ता ढूंढना, सामान उठाना, निर्देश के अनुसार काम करना। 8वें नंबर, यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर, एआई एजेंट कंटेंट क्रिएटर की सहायता कर सकता है। जैसे वीडियो आइडिया, स्क्रिप्ट राइटिंग, टाइटल सजेशन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, कंटेंट प्लानिंग, लेकिन एआई से बने कंटेंट को पब्लिश करने से पहले उसकी जानकारी, गुणवत्ता और ओरिजिनलिटी की जांच करना जरूरी है। एआई एजेंट के फायदे, एआई एजेंट के कई फायदे हैं। पहला नंबर, समय बचाता है, बार बार होने वाले काम जल्दी कर सकता है। दूसरा, कई काम संभाल सकता है, एक बड़े लक्ष्य को छोटे कार्यों में बांट सकता है। तीसरा नंबर, 24 घंटे काम कर सकता है, एआई सिस्टम लगातार उपलब्ध रह सकता है। चौथा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, काम को तेजी से पूरा करने में मदद कर सकता है। 5वां नंबर, डाटा का विश्लेषण कर सकता है, बड़ी जानकारी में उपयोगी पैटर्न खोजने में सहायता कर सकता है। 6 नंबर, पर्सनलाइज्ड
सहायता दे सकता है, यूजर की जरूरत के अनुसार सुझाव दे सकता है। एआई एजेंट के नुकसान और जोखिम। एआई एजेंट बहुत उपयोगी है, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। पहला, गलत जानकारी। एआई कभी कभी गलत या काल्पनिक जानकारी दे सकता है, इसे एआई हेलुसिनेशन कहा जाता है। दूसरा, प्राइवेसी का खतरा। अगर एजेंट को बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत जानकारी दी जाए तो प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का जोखिम हो सकता है। तीसरा नंबर, गलत निर्णय। एआई का निर्णय हमेशा सही नहीं होता, इसलिए महत्वपूर्ण कामों में इंसानी जांच जरूरी है। चौथा नंबर, ज़्यादा ऑटोमेशन। अगर एजेंट को बिना नियंत्रण के बहुत अधिक परमिशन दी जाए तो गलत काम होने का जोखिम बढ़ सकता है। पाँचवा नंबर, नौकरी का प्रभाव। कुछ दोहराए जाने वाले काम ऑटोमेशन के कारण बदल सकते हैं, लेकिन एआई से नए प्रकार की नौकरियां और कौशल भी बढ़ सकते हैं। 6 नंबर, सिक्योरिटी रिस्क। अगर एआई एजेंट को गलत तरीके से बनाया जाए या इस्तेमाल किया जाए तो डाटा और सिस्टम को नुकसान हो सकता है। एआई एजेंट और एआई में अंतर। पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। एआई एजेंट एआई का एक उपयोगी या सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सीख सकता है और जानकारी समझ सकता है। वही एआई एजेंट लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेकर काम कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कई प्रकार का हो सकता है। एआई एजेंट अक्सर एआई प्लस मेमोरी प्लस टूल प्लस प्लानिंग का उपयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उदाहरण एआई मॉडल। एआई एजेंट उदाहरण काम पूरा करने वाला एआई सिस्टम। सरल भाषा में, एआई दिमाग की तरह है, जबकि एआई एजेंट उस दिमाग का उपयोग करके लक्ष्य पूरा करने वाला कार्य करता है। यह केवल समझाने के लिए एक आसान उदाहरण है। भविष्य में एआई एजेंट अधिक शक्तिशाली और उपयोगी हो सकते हैं। वह संभव पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे, कई ऐप को जोड़कर काम करेंगे, बिजनेस ऑटोमेशन करेंगे, स्मार्ट रोबोट को नियंत्रित करेंगे, शिक्षा को पर्सनलाइज बनाएंगे, रिसर्च में सहायता करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट को कई चरणों में पूरा करने में मदद करेंगे। भविष्य में एक एआई एजेंट आपके डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। उदाहरण, आप कहें अगले सप्ताह की मेरी जरूरी मीटिंग व्यवस्थित करो, जरूरी जानकारी तैयार करो और मुझे समय पर याद दिलाओ। अगर एजेंट को सही टूल्स और परमिशन मिले हो तो वह इस तरह के कई काम कर सकता है। एआई एजेंट का एक लाइन में अर्थ। एआई एजेंट एक बुद्धिमान एआई सिस्टम है जो लक्ष्य को समझकर, योजना बनाकर, निर्णय लेकर और टूल्स का उपयोग करके किसी काम को पूरा करने की कोशिश करता है। एआई एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उन्नत उपयोग है। यह केवल सवालों का जवाब देने तक सीमित नहीं करता, बल्कि लक्ष्य को समझकर कई चरणों में काम कर सकता है। इसमें एआई मॉडल्स, मेमोरी प्लानिंग टूल्स और एक्शन जैसे भाग शामिल हो सकते हैं। एआई एजेंट का उपयोग शिक्षा, बिजनेस, कस्टमर सपोर्ट, रोबोटिक्स, स्मार्ट होम, हेल्थ केयर और कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में बढ़ रहा है। भविष्य में यह हमारे डिजिटल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि एआई एजेंट का उपयोग करके समय, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एक्यूरेसी और ह्यूमन कंट्रोल का ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई आज की वीडियो इतना ही। आई होप आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और मैं एआई के रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूँगा। और हाँ, मैंने एआई लाइब्रेरी भी
बनाया हुआ प्लेलिस्ट, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने सुपर एआई की भी वीडियो बनाई है, बहुत खतरनाक बनाई है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। तो एआई लाइब्रेरी में मेरा लक्ष्य है 100 वीडियो डालने का। अभी तक 61 ऐसे कुछ वीडियो कंप्लीट हुई है। इसी सब एआई के रिलेटेड चीज़ें मिला के, वीडियो को मिला के आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी जानकारी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग मेन चीज़ जैसे एआई बेसिस पूरी एआई फुल कोर्स भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। एआई मशीन लर्निंग, एआई बेसिस, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सब सारी चीज़ें, डीप लर्निंग वगैरह, एआई फीचर तक, एआई सुपर एआई तक की वीडियो मैंने इसमें डाली हुई है, इस प्लेलिस्ट में डाली हुई है। तो आज की वीडियो नहीं, आई होप आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।